तो अंतस की इस 52वीं गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतस में हर एक के कोश प्रेम भरपूर, अंतस में हर एक के कोश प्रेम भरपूर, जग में इसको बांटिए संकट होंगे दूर। और साथ ही साथ ये भी कि अंतस जब जगमग करे, जब आपका हृदय प्रफुल्लित होता है, अंतस जब जगमग करे, जगमग जग हो जाए। अंतस जब जगमग करे, जगमग जग हो जाए, हर शय अच्छी लगने लगती है फिर। और क्या होता है कि अंतस जब जगमग करे, जगमग जग हो जाए, बाती झिलमिल करे कर चले जले, बाती झिलमिल कर जले, तेल नेह का पाए, तेल नेह का पाए। तो अंतस में आप सभी का स्वागत है। अंतस की इस 52वीं गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर हरीश नवल, जो हमारे साथ अभी तक, जब उन्होंने हाँ की थी तब वो विदेश में थे, अमेरिका में थे, और इस समय भारत में हैं। तो डॉक्टर हरीश नवल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आज जो लोग जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि लगभग 41 वर्षों से, 41 के अब मेरे ख्याल 43 वर्ष हो गए जब ये पुस्तक लिखी गई थी, जिससे ये भूमिका मैंने ली, उसको पुस्तक को 2 वर्ष हो गए। तो लगभग 43 वर्ष उन्होंने कॉलेज में प्राध्यापक रहे, और 6 दशकों से, 6 से अधिक दशकों से साहित्यिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। इनकी पुस्तकें जो हैं वो अवार्डेड हैं, जैसे कि बागपत के खरबूजे, ये सबसे पहली पुस्तक है इनकी, और जो भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आप अनम्यूट करके सब तालियां बजा दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल अब आई बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक पुस्तकों के साथ, संपादित पुस्तकों के साथ आप अन्य पुस्तकों के लिए भी योगदान देते रहे हैं। मैं तो एक पुस्तक से जुड़ी जिसमें लिखा था, जिसका शीर्षक है कच्ची मिट्टी सौंधी महक। तो उसमें उन्होंने सबके बचपन के संस्मरण लिए जो दूसरों को प्रेरित करेंगे। तो इस तरह की किताबें, इस तरह के संपादन, और बातों बातों में एक पुस्तक तैयार हो जाती है, इससे सबके संस्मरण लिए और एक पुस्तक तैयार हो गई। तो हरीश सर को लिखना, पढ़ना, विदेश की यात्राएं, और जिसे कहते हैं इंडिया टुडे, एनडीटीवी और हिंदी वार्ता के भी आप सलाहकार रहे हैं। विदेश मंत्रालय की पत्रिका गगनांचल के भी आप संपादक रहे हैं। और अब हम सबके प्रेरणा स्रोत बनकर हम सबको स्नेह छाया दे रहे हैं। स्नेह उनके साथ है, छाया हमें मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है हरीश सर का आज की इस 52वीं गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए। और आज सर बहुत खास बात है कि आज हमारे साथ प्रतिभा माही गुप्ता जुड़ी हुई हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा से। और आपका स्वयं का एक बहुत अच्छा पटल है, और बहुत से लोगों को ये सम्मानित भी कर चुकी हैं, और हरियाणा से बहुत अच्छा पटल चलाती हैं। मेरी सौभाग्य रहा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ इन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया। हमारे साथ अंतस के जो कार्यकारी महासचिव हैं डीपी सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत तबीयत खराब है अभी, जैसे बोला उन्होंने, आवाज से पता चलता है, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बहुत प्यारी सी सखी और बहुत अच्छी अंतरराष्ट्रीय कवयित्री वंदना कुंवर रायजादा जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मीना शर्मा दी, डॉक्टर मीना शर्मा हमारे साथ हिंदी की शिक्षाविद रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं रामलोचन कुमार जी, जिन्हें आप देख रहे हैं, रामलोचन कुमार जी, जो संगीत के शिक्षक हैं और बहुत सुंदर हिंदी के ज्ञाता हैं, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे गोष्ठी परवान चढ़ेगी हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि विधिवत हम आरंभ कर रहे हैं, तो सर मैं आपकी इजाजत से, आपकी सहमति से रामलोचन जी को सरस्वती वंदना बुलाना चाहती हूँ कि वे आए और अपनी मधुर वाणी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आप मेरी नाती के भी शिक्षक हैं, उसे भी शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं, तो मेरे लिए भी गुरु समान हो गए। तो रामलोचन जी का स्वागत है सरस्वती वंदना के लिए। जी धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरी आवाज मिल रही है ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो आइए माँ शारदे की वंदना में हम सब शरीक होते हैं।
माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, अज्ञानता से त्राण दे, स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे, स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे, हर छंद का विज्ञान दे, माँ शारदे, माँ शारदे वरदान दे, वरदान दे, नव प्रार्थना नव वंदना, नव अर्चना नव साधना, नव प्रार्थना नव वंदना, नव अर्चना साधना, नव चेतना नव कल्पना, नव चेतना नव कल्पना, नव रीति का संज्ञान दे, माँ शारदे, माँ शारदे वरदान दे, वरदान दे, वीणा धरे पद्मासनी, अमृत भरे कमलासनी, वीणा धरे पद्मासनी, अमृत भरे कमलासनी, मृदुभाषिणी हंसासिनी, मृदुभाषिणी हंसासिनी, वाणी जगे वो प्राण दे, माँ शारदे, माँ शारदे वरदान दे, वरदान दे, अंतःकरण को फटे तम का घना बादल छटे, अंतःकरण को फटे तम का घना बादल छटे, मन से सभी संशय हटे, मन से सभी संशय हटे, सन्मार्ग पर उत्थान दे, माँ शारदे, माँ शारदे वरदान दे, वरदान दे, हो वर्ण में सद्भावना है, शब्द से कामना, हो वर्ण में सद्भावना है, शब्द से कामना, ये ज्ञान दा है याचना, हे ज्ञान दा है याचना, हर कंठ को वो तान दे, माँ शारदे वरदान दे, अज्ञानता से त्राण दे,
पर ज्ञान दे, ले ज्ञान दे, हर छंद का विज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दे, वरदान दे। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सभी को सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर आपकी सरस्वती वंदना। वीणा धरे पद्मासिनी, वाह। अमृत भरे कमलासिनी। और माँ के हर रूप में आपने उनको याद किया, बहुत सुंदर। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि जब एक रचना पूरी हो तो आप अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम अगली रचनाकार की तरफ चलें। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी माँ बहुत शारदे, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। माँ शारदे का नमन, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत और बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय बहुत उद्बोधन और कविता हम अंत में लेंगे, और हरीश सर से अच्छे से थोड़ी देर सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि हर बिल्कुल। बात एक मंत्र होता है उनकी बात में। छोटी सी बात होती है लेकिन वो बड़ी गहराई लिए होती है, तो हम हरीश सर को सुनेंगे। लीजिए हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामलोचन जी। और मैं मीना दी की ओर चलती हूँ और मीना दी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। और जैसे कि कविता, उनके भाव बहुत मुखर होते हैं कविता में, हृदय को स्पंदित करती है मीना दी की कविता। दी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट कर लो। धन्यवाद पूनम जी। आज मैंने अपनी कविता जागो भारत पर लिखी है कि भारतवर्ष के लोगों में जागृता अवस्था हो, जिससे कि जो हो रहा है उसे समझें, जो नहीं हो रहा उसे भी समझें, क्यों नहीं हो रहा उसे समझें। क्योंकि आज जो देश की स्थिति है, बट चुकी है देश की स्थिति। कोई कहीं है, कोई कहीं है। सिर्फ अपनी बुद्धि का, मस्तिष्क का इस्तेमाल अगर करें, अगर उसको सोचें कि भाई हम भारतवर्ष के लोग हैं, हमें क्या करना है, तो आज मेरी कविता भारतवर्ष पर है। जागो भारत, जी जी जी, जागो। कविता जी रखे। जी धन्यवाद। जागो भारत और भारत के राज दुलारो, जागो। जागो भारत और भारत के राज दुलारे, जागो। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, जगह जगह छुपे लोगों को मैं रूप दिखाने आई हूँ। जगह जगह झूठे मक्कारों को मैं रूप दिखाने आई हूँ। जागो भारत मेरे राज दुलारो, जागो, जागो, जागो। पहन रखा है चोला जिसने संत फकीर नमाजी का, पहन रखा है चोला जिसने संत फकीर नमाजी का, अंदर उसके बैठ भेड़िया करता काम शराबी का, करता काम शराबी का। जागो भारत फिर से जागो, स्वयं से जागो, फिर से जागो। और भारत के लोगों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, जगह जगह छुपे हुए को वो रूप दिखाने आई हूँ। करते हैं जो काम ठगी का, फिर भी मीठे बन रहते हैं। करते हैं जो काम ठगी का, फिर भी मीठे बन रहते हैं। जो जितना कड़वा बोले वह वही खजाना सच का खोले। जो जितना कड़वा बोले वही खजाना सच का खोले। जागो भारत, पुनः से जागो। तुम्हें कसम है मेरे देश की, तुम्हें कसम है मेरे देश की। आज अगर तुम ना जागे तो बच न सकेंगी बहू बेटियां। चीख हमेशा आती रहेगी निर्भया जैसी कन्याओं की। चीख हमेशा आती रहेगी निर्लंब समाज की, निर्लंब समाज की नारी की। इसलिए पुनः मैं कहती, जागो भारत, जागो भारत, जागो भारत। बचा सको तो बचा लो तुम, बचा सको तो बचा लो तुम अपनी माँ बहनों और बेटी को। करो चाणक्य नीति का पालन, अब भरो अपनी भुजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति। नव भारत के निर्माण को कर लो, नव भारत के निर्माण को कर लो। जागो भारत, जागो भारत। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे दी, बहुत अच्छे। जागो भारत, भारत का जी। भारतवासियों का हाँ आह्वान यार, करती बहुत सुंदर। हूँ। जी, बहुत अच्छे। और इसी बीच हमारे साथ बहुत प्रख्यात शायरा सोनम यादव भी जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। और अभी थोड़ी देर के लिए डॉक्टर दिनेश भी जुड़े थे, जो जबलपुर से अपनी रेल यात्रा में हैं, वहाँ से जुड़े थे। तो धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं और हमारा जो ये सफ़र है, अंतस का सफ़र, इसी तरह से 52वीं गोष्ठी पर आ पहुँचा है। बिना किसी भी व्यवधान के, बिना किसी प्रगोष्ठी को अवरुद्ध किए हुए। और 2019 के जुलाई में अंतस का गठन हुआ था और ये 52वीं गोष्ठी आप सबके साथ से हम यहाँ पहुँचे हैं। चलिए मैं पूनम जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ऐसे ही अंतर बहुत सफलता बहुत की चरम बधाई। सीमा पर पहुंचे और सर जी, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहे हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, एक पड़ाव के बाद ही मैंने हरीश जी को याद किया कि जब 50 हो जाएँ उसके बाद हरीश जी को बुलाएँ। तो और बहुत उन्होंने अच्छा, बड़ी आपने बहुत मेहरबानी अच्छा किया। वो तो प्रकट हुए आज, मैं मुझे नहीं पता कि आ गए हैं, ये प्रकट हुए। चलिए अब हम चलते जी। हैं पहले हम अपने विशिष्ट अतिथि प्रतिभा गुप्ता जी के पास चलते हैं पंचकुला और उनको सुनते हैं, उनकी कविता, उनकी गीत जो वो सुनाना चाहें हमें। कोई प्रतिनिधि कविता, कोई गीत। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है, प्रतिभा गुप्ता। और माही इनका तखल्लुस है। जी। वाह, जी। पूनम जी, स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। और मुझे टाइम बता दीजिए कितने मिनट बोलना है, एक उसी हिसाब से मैं कोई रचना निकालूं। बस 3 से 4 मिनट। जी। ओके, 2-3 जी। मुक्तक आपको बताती जी। हूँ। जी। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में कुछ कहना चाहूंगी। जैसे राम लोचन जी ने माँ सरस्वती की वंदना बहुत सुंदर की, तो मुझे भी याद आ गया कि माँ को पहले प्रणाम करना चाहिए, तो मैं उनको चरणों में कुछ कहना चाहती हूँ। शरण खड़ी हूँ मत शारदे तुम्हारी मैं, शरण खड़ी हूँ मत शारदे तुम्हारी मैं, अपनी कृपा से झोली अन्न भर दीजिए। लिखती हूँ बोलती हूँ जो भी काम करती हूँ, लिखती हूँ बोलती हूँ जो भी काम करती हूँ, शब्दों में दाती शुद्ध भाव भर दीजिए। सूफी संत सूर मीरा जैसे झूमू गाऊं मैं, सूफी संत सूर मीरा जैसे झूमू गाऊं मैं, बुल्ले शासी प्रेम भक्ति आन भर दीजिए। जग को जगाने का जो भार हमें सौंपा माँ, जग को जगाने का जो भार हमें सौंपा माँ, लेखनी में धार और मिठास भर दीजिए। शरण खड़ी हूँ मत शारदे तुम्हारी मैं, अपनी कृपा से झोली अन्न भर दीजिए। वाह, वाह! बहुत अच्छे। और अपने परिचय में कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार इस पटल पर आई हूँ, तो मेरा स्वागत। परिचय ही काफी है यहाँ के लिए। जैसे कि अभी पूनम जी ने बताया कि मेरी संस्था है MK साहित्य अकेडमी, जो 19 वर्षों से कार्य कर रही है। अभी हमने नवंबर में 19वां एनुअल फंक्शन किया है, और जो मैंने हुँ, अपने पति देव की स्मृति में शुरू की थी। और उन्हीं की प्रेरणा थी जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हुँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ। क्या बात है। प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ, लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें, लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें, और जीने का अंदाज लिखती हूँ। वाह, वाह, वाह! तो कहना चाहूंगी, हूँ गजलों की मलिका और गीतों की रानी, हूँ गजलों की मलिका और गीतों की रानी, फिजाओं ने लिखी अजब एक कहानी, न जाने खुदा ने गढ़ा कैसे मुझको, न जाने खुदा ने गढ़ा कैसे मुझको, पढ़ूं भारी सब पर मैं पागल दीवानी, पढ़ूं भारी सब पर मैं पागल दीवानी। और बताना चाहूंगी कि मैं इश्क की दीवानी हूँ। तो इश्क हुँ, पर ही मेरी किताबें आई हुई हैं, पूरी सीरीज आई हुई है। इश्क मेरा सूफियाना, इश्क माही, इश्क हुँ, इबादत, इश्क हुँ। नचाए गली गली, और अब वाह, नूरे इश्क आने वाला है। तो मैं वाह, वाह! कहना चाहूंगी, इश्क हूँ इश्क के बारे में ही बताना चाहूंगी कि इश्क क्या है।
मैं वो गजल हूँ जो सब कुछ भुला दे, मैं वो वाह, वाह। शमा हूँ जो परवानों को जला दे। फितरत है मेरी शायरी, मोहब्बत मेरा फसाना है, इश्क की मैं दीवानी हूँ और इश्क मेरा दीवाना है। क्या बात है, क्या बात है। तो इश्क की एक दिन किसी ने मुझसे पूछ लिया, पूनम जी, आप जी। जैसे ही कोई शख्स थे, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप हमेशा इश्क इश्क करते रहते हो, आखिर इश्क में रखा क्या है, जब देखो इश्क की बातें करते हो। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने क्या कहा, ये ना पूछो कि इश्क क्या है, ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है। बेवजह लोग डरते हैं इश्क से यारो, इश्क इबादत है, मोहब्बत है, उस खुदा की मूरत है, और उस इश्क ने ही तो इस जहां को जन्नत बना रखा है। ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है। और ये क्या सब मैं जो वाह वाह लिखती हूँ, मैं खुद नहीं लिखती, 4 पंक्तियां बोल के विराम लूंगी क्योंकि समय की पाबंदी है। तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैं ये खुद नहीं लिखती, जो भी लिखवाता है मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा लिखवाता है। तो मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद से कुछ नहीं लिखती, मैं खुद से कुछ नहीं लिखती, मेरा मुर्शिद है लिखवाता। मैं खुद वाह, से कुछ नहीं लिखती, मेरा मुर्शिद है लिखवाता। कड़े जो भी नगीने आ, वही आके है गढ़वाता। मथे दिल की मथानी से वो भावों के समंदर को, मथे दिल की मथानी से वो भावों के समंदर को सजो कर, मथे दिल की मथानी से वो भावों के समंदर को तपा कर गम के दरिया में दीवाने खास रचवाता। मैं खुद वाह वाह से कुछ नहीं लिखती, मेरा मुर्शिद है लिखवाता। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। मैं खुद से कुछ नहीं लिखती, मेरा बहुत मुर्शिद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। अच्छे। जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो कहते हैं ना, गागर में सागर भरा है। लोग सोचते रह जाते हैं कि 3 मिनट में क्या पढ़ें। और प्रतिभा माही जी ने अपनी छाप छोड़ दी है अंतस के पटल पर। और बहुत बहुत स्वागत है, फिर भी आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि जरूर मैं जरूर अंतस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की गोष्ठी चलती हैं। तो जरूर मौका जरूर मिला तो ऑफलाइन में भी याद करेंगे आपको, जरूर बिल्कुल। जरूर। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जी धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए हम चलते हैं अब हमारे डीपी सिंह साहब की तरफ। अगर वो बता दें कि वो बोल पाएंगे कि नहीं, एक बारी मेरे को जरा माइक अनम्यूट करके, कि आवाज काफी, गला उनका खराब है। बताएं। जी जरूर। काम भर को आवाज आ रही है। जी जी जी। स्वागत है सिंह साहब का। जी सर। जब प्रणाम। अभी वो अभी प्रतिभा कुछ माही जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं लिखती, मेरा मुर्शिद है लिखवाता, कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि हम कुछ लिख ही नहीं पाते, कोई थॉट ही नहीं आता है। तो ऐसे में एक मुक्तक हुआ था मेरा, मैं डीपी सिंह साहब को बुलाने से पहले ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कोई मफहूम नाजिल हो, कोई मफहूम, कोई भाव तो आए, कोई मफहूम नाजिल हो, दुआएं दो मुझे यारो। कोई मफहूम नाजिल हो, दुआएं दो दुआएं दो मुझे मुझे यारो। यारो। मैं अपने में चली आऊं, सदाएं दो मुझे यारो। मैं अपने क्या में चली आऊं, सदाएं दो मुझे यारो। मैं कितनी देर से बैठी हूँ ये लोहो कलम लेकर, ये तख्ती और कलम लेकर। मैं कितनी देर से बैठी हूँ ये लोहो कलम लेकर। जरा अल्फाज की जर्री शुआएं दो मुझे यारो। जरा बहुत अल्फाज की सुंदर, तो क्या हम बहुत बात है। सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम सब बहुत ये, सुंदर, वाह वाह, धन्यवाद वंदना, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। तो हम लोग यही दुआएं करते हैं कि हमारे पास भाव आए, कुछ शब्द आए, और ये लेखनी अनवरत चलती रहे। चलिए हम डीपी सिंह बिल्कुल। साहब के द्वार चलते हैं। मैडम, आपको तो पता है कि मेरे पास भाव की कमी नहीं है। वो इसलिए कि जब तक दिल्ली में हमारे सर जी बैठे हुए हैं, तब तक भाव की कमी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे स्वागत, पहले मैं कुछ दोहे आपके बीच रखता हूँ स्वागत है। कि लंबी रेखा खींच दो, पहली खुद घट जाए। वाह, लंबी लंबी रेखा खींच दो, खींच पहली दो, खुद घट जाए। सबके भ्रष्टाचार यूं सर जी रहे घटाए। वाह, वाह वाह, तो इतनी लंबी भ्रष्टाचार की रेखा खींच रहे हैं कि सबकी रेखाएं अपने आप घट जा रही हैं। जी, और कुछ और देखिएगा दोहे
कि रख चीनी का संतुलन हरदम सर्वांगीण। वाह, में श्लेष अलंकार पर ध्यान दीजिएगा कि रख जी। चीनी का संतुलन हरदम सर्वांगीण, हो इसके आधिक्य से देश और तन क्षीण। वाह, वाह वाह वो वाह इस- सिंह साहब, क्या बात है। वो इसके वाह आधिक्य से देश और तन क्षीण। बहुत क्या बढ़िया। बात। वाह बहुत- डीपी सिंह जरा दोबारा बोल देंगे, इसका बाद का नहीं सुन पाए। जी जी सर। आपने क्या कहा? रख चीनी रख का संतुलन, उसके बाद क्या हर था? हरदम सर्वांगीण हरदम क्या? सर्वांगीण, और हो इसके आधिक्य से देश और तन क्षीण। वाह वाह जी। और एक और देखिएगा कि खेल कहाँ अब रेल का, बना बालपन रेल। खेल कहाँ अब रेल का, बना बालपन रेल, बिछुड़ा माँ के अंक से शुरू अंक का खेल। क्या बात है, शुरू अंक का खेल। बहुत अच्छे, बहुत जी, अच्छे। जी। और एक और दुआ देखिएगा कि बढ़ती जनसंख्या बने और अधिक तब भार। बढ़ती जनसंख्या बने और अधिक तब भार, जब फसलों से भी अधिक उगते खरपतवार। वाह वाह वाह, क्या बात है। और एक और दोहा कि मानव की उपलब्धि है या विकास में चूक, कि मानव की उपलब्धि है या विकास में चूक, जो कविता में ही बचे कलरव कल कल कूक। वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे, सिंगर। रंग वाह वाह बिखेर दिया सिंह साहब ने। वाह, बहुत अच्छे। वाह और गांव के ऊपर एक दो दोहे। जी। छप्पर छींका छाछ है बीते दिन की बात। छप्पर छींका छाछ है बीते दिन की बात, लुप्त हुए परिवार से चाचा ताऊ तात। वाह वाह वाह, वाह क्या वाह वाह, बात है। सच्चाई है, धन्यवाद। आज की सच्चाई है ये परिवारों की। जी जी बिल्कुल। और गांव का एक देखिएगा दोहे में कि गायब बया बबूल वन, गायब वट की छांव। वाह गायब बया बबूल वन, गायब वट की छांव, और एसी ने फैला लिए गांव गांव तक पांव। क्या बात है, बहुत वाह बढ़िया। वाह 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 वाह। एसी ने फैला लिए गांव गांव तक पाँव। एग्जाम बहुत बढ़िया धन्यवाद। दोहे, बहुत ही बढ़िया दोहे, बहुत मारक क्षमता वाले दोहे हैं। आप एक व्यंगकार के सामने व्यंग पढ़ रहे हैं। और देखिए हरीश जी बहुत अच्छे स्थापित और प्रेरक व्यंगकार हैं। और इनकी किताबें जैसे अभी अभी बोगी नंबर 2003 वो दोबारा आई है, और वो अब अंग्रेजी में भी आई है। तो व्यंगकार के सामने आप सामाजिक स्थितियों पर व्यंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात है। तीर बिल्कुल सही निशाने पर पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत और अच्छे, आवाज बहुत। आवाज और बड़ी मुश्किल से निकल रही है, लेकिन बस जो भी है। अंतस के पटेल पर आवाज निकल जाती है जी। और कविता सिंह साहब की आवाज दूर तक जाती है। बिल्कुल। जी धन्यवाद। एक आपने दोहे पढ़े तो एक कर्नल वशिष्ठ हैं पुणे में, उनका दोहा बड़ा साइंटिफिक सा दोहा है, बड़ा प्यारा सा, मैं पढ़ देती हूँ कि ओस बूंद के द्वार पर, ओस बूंद के द्वार पर सूर्य किरण मेहमान, ओस वाह बूंद के द्वार पर सूर्य किरण मेहमान, गले मिली खुद मिट गई दिया पूर्ण सम्मान, गले वाह मिली वाह, खुद मिट वाह गई वाह। दिया पूर्ण सम्मान। क्या तो बड़ा बात। साइंटिफिक सा दोहा है, बहुत प्यारा सा। तो दोहे जी आज आपने दोहे पढ़े तो आपके दोहों को समर्पित। चलिए हम आप जिन्होंने हमारे सामने संगीत में सरस्वती वंदना पढ़ी थी, मैं उन्हीं के द्वार चलती हूँ। रामलोचन जी से एक कविता, एक गीत की फरमाइश करती हूँ। फिर हम सोनम और वंदना को सुनेंगे, और फिर बहुत सारा हम हरीश जी को सुनेंगे। जी धन्यवाद। जी एक कविता, एक गीत। आपके लिए भी एक दोहा पढ़ देती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही शब्द चयन बहुत सुंदर है। कमल कली सी कोकिला, कमल कली सी कोकिला कालिंदी के कूल। इसमें अलंकार देखिए, मेरा नहीं है, सिंह वशिष्ठ साहब का ही है।
कमल कली सी कोकिला कालिंदी के कूल, कुहू कुहू कलरव करे लखी कदम्ब के फूल। लखी कदम्ब के फूल। स्वागत है वाह आपका वाह राम। वाह, धन्यवाद। एक छोटा सा गीत। जी। प्राण हो प्राण हो, तुम हमारे प्रेरणा के प्राण हो, तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो। सोच और विचार में तुम, भाव के विस्तार में तुम, सोच और विचार में तुम, भाव के विस्तार में तुम हमारी चेतना हो, ध्यान हो, प्राण हो। वाह वाह, तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो। प्रेरणा के प्राण हो। बन देखें। तुम अगन में, तुम पवन में, भूमि में तुम गगन में, तुम अगन में, तुम पवन में, भूमि में तुम गगन में, नीर की तुम ही तरल पहचान हो, प्राण हो। तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो, तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो। और गीत का अंतिम बंद देखें। वाह। गीत के अनुनाद में तुम, गीत के अनुनाद में तुम, राग के संवाद में तुम, गीत के अनुनाद में तुम, राग के संवाद में तुम हमारी बंदिशों की तान हो, तुम हमारी बंदिशों की तान हो, प्राण हो। तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो, तुम हमारी प्रेरणा के प्राण हो। वाह वाह बहुत वाह, सुंदर। तुम हमारी बहुत प्रेरणा के सुंदर। प्राण क्या हो। बात है, क्या बात है, बहुत और सुंदर। आवाज भी बहुत बहुत हमारी मधुर है। प्रेरणा के प्राण हो। धन्यवाद। बहुत तुम सुंदर। बहुत अच्छा। भाव के विस्तार में तुम, सोच और विचार में तुम। तो जब इतना आध्यात्मिक हम पहुंच जाते हैं तो शब्द और भाव दोनों मिलकर एक उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत करते हैं, और जब उसको एक कंठ भी सुरीला मिल जाए, साजों का साथ मिल जाए, तो वो रचना अपने आप में श्रेष्ठ हो जाती है और प्रस्तुति कमाल हो जाती है। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा। और धन्यवाद। बहुत समय के बाद आप अंतस में आज वापस जुड़े हैं, मैं खुश किस्मत हूँ, क्योंकि कभी संगीत शिक्षक होने की वजह से कभी एग्जाम चल रहे होते हैं, कभी बच्चों की क्लासेस चल रही होती हैं, और तो अब अंतस में वापस आज पटल पे आए हैं। पूरा अपने स्वागत। और चलिए अब हम चलते हैं वंदना की ओर। और वंदना कुंवर रायजादा हमारे साथ है, और कल इन्होंने
कल ही 26 तारीख को बहुत सुंदर आयोजन गाजियाबाद में किया डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मृति में, बेचैन ट्रस्ट की ओर से। तो बहुत अब एक बेटी के होने के और साथ-साथ इनके पति देव शरद भाई साहब भी बहुत काम करते हैं, उनका सपोर्ट बहुत रहता है। और एक-एक जिसे कहते हैं ना, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। कविता तो श्रेष्ठ है ही, शख्सियत भी बहुत कमाल है। स्वागत है वंदना आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, इतनी तारीफ आपने कर दी इसलिए इतनी काबिल हैं। आप तारीफ के लायक काम कर रहे हैं, तो जी, होनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। आदरणीय हरीश नवल जी को भी प्रणाम करती हूँ, और डीपी सिंह जी और रामलोचन जी, प्रतिभा जी, सोनम जी, पूनम जी, सभी को नमन करते हुए आज का काव्य पाठ शुरू करती हूँ। आज स्वागत है। प्रकाश पर्व भी है। आज भी बिल्कुल, कुछ घरों पर दिए लगाए गए हैं, और जी। दिवाली का भी त्योहार गया, तो हमने दिवाली पर दिए जलाए। तो कुछ पंक्तियां मैं निवेदित कर रही हूँ। स्वागत है। बालेंगे जब दीप घनेरे, बालेंगे जब दीप घनेरे, तब ही होंगे दूर अंधेरे। बालेंगे जब दीप घनेरे, तब ही होंगे दूर अंधेरे। एक नई सुबह आएगी, सपने लेकर तेरे मेरे। बालेंगे जब दीप घनेरे, तब ही होंगे दूर अंधेरे। जब भी चिंता मन को घेरे, जब भी चिंता मन को घेरे, पड़ जाए मुश्किल के फेरे। एक दिया तुम दर पर रखना, एक दिया तुम दर पर रखना, जगमग होंगे सभी बसेरे। बालेंगे जब दीप घनेरे, तब ही होंगे दूर अंधेरे। ये पंक्तियां प्रकाश पर्व को समर्पित थी। बहुत सुंदर। अब शुक्रिया बहुत बहुत। दिवाली से लेकर गंगा स्नान तक सब प्रकाश पर्व ही है। जी, देव बहुत दीपावली सुंदर। भी थी जी कल। जी, जी, बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी गजल और प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत, ये अता करें। मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, जब बढ़ी नजदीकियां दूरी हुई, बहुत अच्छे। जब बढ़ी नजदीकियां दूरी हुई। मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, दिल में मेरे अब भी है उनकी महक, दिल में मेरे अब भी है उनकी महक। उनकी यादें आज कस्तूरी हुई, उनकी वाह वाह यादें वाह, क्या आज बात है, बहुत सुंदर। कस्तूरी हुई। मेरे माता पिता की यादें, उनकी यादें आज कस्तूरी हुई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई। हम चुकाए कैसे इस दुनिया के ऋण। आदरणीय नीलम वर्मा जी भी आ गई हैं, मेरा स्वागत सौभाग्य है जी। स्वागत नमस्कार। बहुत स्वागत बहुत वंदना, सुन रही हूँ जी तुम्हें थोड़ी देर से बहुत अच्छा जी, लग रहा है, सुनाइए। शुक्रिया शुक्रिया। स्वागत आपका स्वागत। स्वागत है जी।
मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, हम चुकाए कैसे इस दुनिया के ऋण, हम चुकाए कैसे इस दुनिया के ऋण, हम चुकाए कैसे इस दुनिया के ऋण, चंद सांसें अपनी मजदूरी हुई, चंद सांसें अपनी मजदूरी हुई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई। खाली खाली थी जो ये आंखें मेरी, खाली खाली थी जो ये आंखें मेरी, अश्क आए तो भरी पूरी हुई, क्या बात है। अश्क आए तो भरी पूरी हुई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई। तुम मिले तो सूर्य ये बिंदिया बनी, तुम मिले तो सूर्य ये बिंदिया बनी, तुम मिले तो सूर्य ये बिंदिया बनी, रात का जल शाम में सिंदूरी हुई, रात का जल शाम में सिंदूरी बहुत हुई, सुंदर, वाह। मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई। और आखिरी शेर इस गजल का प्रस्तुत कर रही हूँ। आप आए शब्द मोती बन गए, आप आए शब्द मोती बन गए, कल्पनाएं आज कोहनूरी हुई, कल्पनाएं आज कोहनूरी हुई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, जब बढ़ी नजदीकियां दूरी हुई, जब बढ़ी नजदीकियां दूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर वंदना दोनों जी। भी गजब। लाजवाब। धन्यवाद, ये भी शुक्रिया शुक्रिया, वंदना, धन्यवाद। जब हम बहुत किसी सुंदर, बात को कहते बहुत हैं कि सुंदर। जब आए आए नजदीक तो दूरी हुई, ये भी एक साइंटिफिक बात है। मैग्नेट जो होता है ना, जितना पास ले आते हैं उतना ही दूर खींचता है, और दूर जब होते हैं तो बहुत याद आती है। वो होता है ना कि, और पास आने के बाद दूरियां बढ़ जाती हैं। तो बहुत बहुत, जिसे कहते हैं, जिंदगी से जुड़ी आपने बातें इसमें रखी, और माता पिता को तो समर्पित हमेशा ही आपके भाव रहते हैं। बहुत खूबसूरत। खाली खाली थी ये आंखें मेरी, खाली उन्हीं का खाली आशीर्वाद है जो मुझ पर। अश्क आए तो भरी पूरी हुई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जैसे कि वंदना ने कहा, हमारे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा जुड़ गई हैं, और नीलम जी की आज भी रौनक हो शुक्रिया। जाती है मंच पर। बहुत खूबसूरत इनके शब्द भी होते हैं, और प्रेजेंस भी अपने आप में बहुत जिसे कहते हैं तेजपूर्ण होती है। तो नीलम जी, आपका स्वागत है। और चलिए, अब हम चलते हैं सोनम यादव की ओर। और हमारा समय लगभग हो रहा है 8:45 बजे, और हमने समाप्ति का सोचा है 9:30 बजे। तो मैं चाहती हूँ कम से कम 20-25 मिनट हम डॉक्टर नवल को दें, उनका अध्यक्षीय उद्बोधन भी सुने और कविता भी सुने, क्योंकि कविता में भी उनकी कविता में भाव में भी बड़ी बात होती है। तो सोनम को सुनते हैं, और फिर नीलम जी को सुनेंगे, फिर कहेंगे तो एक एक आध छोटा था मैं पढ़ दूंगी, फिर सारे हरीश जी को सुनेंगे। सोनम। जी जी, आप सभी को नमस्कार। और एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ। कल स्वागत है। डॉक्टर कुंवर बेचन फाउंडेशन वाले प्रोग्राम में गई थी, और मैंने देखा, लोगों को भावुक होते हुए देखा, और सभी भावुक थे उनके नाम से। तो
और कुछ ऐसा महसूस हुआ। एक मुक्तक निवेदित करती हूँ उनके नाम, स्वागत है, और स्वागत। छोटा सा, हाँ छोटा छोटा सा ही सुनाऊंगी। चलिए देखिए, समय अधिक नहीं। ये वक्त है क्रूर सबको ही छल जाएगा, वक्त है क्रूर सबको ही छल जाएगा, धूल सब के ही मुखड़ों पे मल जाएगा, वक्त से जीत कर कोई जा ना सका, कोई अब जा रहा कोई कल जाएगा, कोई वाह, अब जा रहा कोई कल जाएगा। और एक गीत के छोटा सा गीत है, दो बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत और एक मोटिवेशनल बात कहती हूँ कि हमारे हौसले जो टूट जाएंगे तो क्या होगा, हमारे हौसले जो टूट जाएंगे तो क्या होगा, शिकारे लौट धारे के न जाएंगे तो क्या होगा, नया कुछ भी ना होगा जीतने को इस जमाने में, ना अपनी हार में भी मुस्कुराएंगे तो क्या होगा, ना वाह वाह अपनी वाह, हार में भी वाह वाह। मुस्कुराएंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छे। और निवेदित करती हूँ कि हार नहीं मानी जो हार भी गए, अपनी उम्मीदों के पार भी गए, वाह हार नहीं मानी जो हार भी गए, अपनी उम्मीदों के पार भी गए, छोटा सा दिल मेरा छोटी सी हार थी, छोटा सा उपवन था छोटी बहार थी, आया था तूफान शिकार भी भये, हार नहीं मानी जो हार भी गए, हार गया तन मन ने हार नहीं मानी थी, हार गया तन मन ने हार नहीं मानी थी, अपनों से रूठे पर रार नहीं ठानी थी, अपनों से रूठे पर रार नहीं ठानी थी, बिखरा घर द्वार हम बेजार भी भये, हार बेजार। नहीं मानी जो हार भी गए, हार नहीं मानी जो हार भी गए। वाह और मैं दो तीन शेर और निवेदित करना चाहती हूँ, जी। छोटी सी गजल है कि अजीब जीस्त है मेरी खुदी से अनबन है, मेरे ही अश्क से तर है ये मेरा दामन है, मेरे ही अश्क से तर है ये मेरा दामन है, हजार बार मनाया वो फिर भी रूठा है, जिसे माना है दोस्त वो ही मेरा दुश्मन है, जिसे माना है दोस्त वो ही मेरा दुश्मन है, खिला नहीं है अभी गुल हमारे ख्वाबों का, फिजा में रोशनी है महका महका गुलशन है, फिजा में रोशनी है महका महका गुलशन है, मिले नहीं है आवाज। आपका माइक म्यूट हो गया सोनम जी। सोनम माइक म्यूट हो गया, सोनम म्यूट हो माइक। गया, अनम्यूट कर लें। अलग हाँ। हुई और शब्दन है कि बदल गई है रस्म रिश्ते नाते उलझन में, बदल गई है रस्म रिश्ते नाते उलझन में, गुमे हैं झूले गीत सूखा सूखा सावन है, गुमे हैं झूले गीत सूखा सूखा सावन है, और गजब है दास्तान घर मकान सब बदले, गजब है दास्तान घर मकान सब बदले, न छत बरामदे गायब हुआ सा आंगन है, न छत क्या बरामदे गायब हुआ सा आंगन है, अजीब वाह, चीज है। अजीब वाह वाह, चीज था। बहुत अच्छा। ये पूरा करें, अजीब चीज है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। बहुत नमस्कार खूब। अजीब। नमस्कार। अजीब बहुत जीत है खुद से ही मेरी, खुदी से मेरी अनबन है। वाह। वाह 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 ये वाह। सोनम बहुत खूब अशार आपने पढ़े, और ये जो खुद से अनबन होती है ना, यही शायरी को और पुख्ता कर जाती है। बहुत जी बिल्कुल। वो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी कहा था, बहुत बेचैन करती है प्रसव की राह तकती है,
कविता के बारे में 2 लाइन कही थी कि बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह तकती है, जो भीतर कुल बुलाती है, हृदय की वेदना ही है। तो ये जो वाह, खुद से अनबन बहुत होती है, बढ़िया, जो बहुत अच्छा कहा। शुक्रिया, जो रात भर जगाती है और फिर एक कविता निकल के कागज पे आती है। आती और है, जब बिल्कुल। सच बात। के कागज पे आती है तो वो एक जो होता है ना 9 माह के जो दर्द होते हैं, शिशु को देखते ही सब दर्द गायब हो जाते हैं। जी ऐसे जी ही जी जी कविता जी जी ऐसे ही एक कविता को देखकर हमारे सारी रात की नींद कुछ थकान नहीं रहती, प्रसन्नचित हो जाते हैं। वो सुबह बहुत खूबसूरत हो जाती है जिस रात कविता निकल के आती है। जी जी बिल्कुल जी सच कहा पूनम आपने, बिल्कुल सच। जी बिल्कुल सच्चाई है। जी, तो चलें अब हम चलते हैं नीलम जी की ओर। और बीच में कोई और भी जुड़े थे वो रेडमी प्रो से, वो पता नहीं कौन थे क्योंकि वीडियो भी नहीं थी। तो खैर अब हम चलते हैं नीलम जी की ओर। आज देखिए नीलम जी हर बार कुछ नया सुनाती हैं, कभी हाइकू और कभी गजल और कभी क्षणिकाएं जो भी, और उसके साथ एक शब्दों का नर्तन होता है। तो और क्योंकि आज इस पटल पे हरीश जी और नीलम जी दोनों हैं, तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि अभी अभी हरीश नवल जी की एक किताब है बोगी नंबर 2003, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद नीलम जी ने किया है और उसका लोकार्पण हुआ दिल्ली में। तो हम दोनों को बधाई देते हैं। और दोनों, क्योंकि नीलम जी ने एक और किताब का भी शायद ट्रांसलेशन किया था, तो अनुवाद की बहुत भी बहुत बधाइयाँ। अमरीकी प्याले में भारतीय चाय। जी हाँ, यस जी, यस, बहुत बहुत बधाई आप दोनों बहुत को, बधाई। बहुत इंडियन बहुत डीन बधाई। अमेरिकन कप, या हाँ नीलम जी को बधाई। Yes. आप चाय दोनों तो लोगों को बधाई, दोनों को बधाइयाँ। दोनों आप को दोनों को। जी जी बिल्कुल, दोनों। भारतीय चाय तो इकट्ठा बैठ के पी जाती है। Yes. जी नीलम जी आपकी कविता सुने जी। जी अंतस के इस गोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूनम, तुम जो लगातार अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से इसको आगे लिए जा रही हो, बहुत अच्छा लगता है। कभी बीच में कोई विघ्न बाधा वैसे आती नहीं है। और आज के इस कार्यक्रम में खासकर डॉक्टर नवल हमारे साथ हैं, उनका विशेष रूप से उनका अभिनंदन। और अभी अभी मेरी यह पुस्तक रुक्मणी कृष्ण रहस्य मुक्त छंद में आई है, और इसकी इंग्लिश वर्जन 1 साल पहले आ चुका था, रुक्मणी अ क्वीन। यहाँ उल्टा हुआ है। ये इंग्लिश की जो फ्री वर्स मैंने पहले लिखी और उसके बाद उसको फिर मैंने हिंदी में मुक्त छंद में मैंने ट्रांसलेट किया। तो उसका मैं एक अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी आज। मुक्त छंद में है यह रुक्मणी कृष्ण रहस्य। और जैसा हम सब जानते हैं, रुक्मणी और कृष्ण के सह पलायन के बाद जब रुक्मणी के मन में बहुत सी आशंकाएं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के बारे में, उनके वृंदावन और उस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी, तो उसके मन में बहुत सी आशंकाएं रहती थी। तो उसी का वर्णन इसमें मैंने, और उसे अपने हृदय की आशंकाओं के साथ मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो यह जो मैं अंश इसका पढ़ रही हूँ वह है सह पलायन के बाद उन दोनों का विवाह संपन्न होना है। तो उस दिन की सुबह नव वधु रुक्मणी, वधुवेश धारण करने को उत्सुक रुक्मणी भोर होते ही जागी, शांत व स्थिर। उसका समस्त क्षोभ हो चुका था परिणित हर्ष और उल्लासमय रोमांच में। उत्सव उमंग से भरा स्वर्णिम द्वारिका का राजभवन कर रहा था प्रतीक्षा उसके साम्राज्य स्वरूप में उजागर होने की। हर्षित सेविकाएं निखार रही थी उसका रूप सौंदर्य। विवाह पूर्व के आह्लाद से विभोर, चंचला से उद्दीप्त वह स्वयं को निहार रही थी रत्न जटित विशाल दर्पण में। यह सब मेरी कल्पना है, ऐसा हुआ होगा। निस्तेज से लग रहे थे चटक लालिमा युक्त उसके परिधान, बहुमूल्य मुक्ता मणियों से सजे उसके स्वर्णालंकार, उसके मुखमंडल की प्रखर आभा के समक्ष। दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी छवि से विरक्त वह निरख रही थी कृष्ण की अनुकंपा। अन्य कितनी ही त्रस्त स्त्रियों के प्रति जिन्हें वे भविष्य में देंगे अपना संरक्षण, सामाजिक सम्मान, पत्नी का स्थान। जानती थी वह उन सब के हृदय में होगा कृष्ण प्रेम, प्रचुर, प्रखर,
प्रगाढ़। किसी भी दुर्भाव वैमनस्य व्यथा से परे वह देख रही थी अनगिनत सरिताओं का लीन हो जाना गहरे नीले समुद्र में। अपने राजभवन से दिखते समुद्र पर दृष्टि टिकाए वह सोच रही थी, कितना करुणा लहराती है समुद्र में, कितनी करुणा लहराती है समुद्र में। समुद्र जैसे ही हैं कृष्ण के नील नयन, इतने आर्द्र कि प्लावित हो जाए समस्त सृष्टि उनमें। आह, अद्भुत होगा उस अगाध सिंधु लहरों में एक जल बिंदु बन हिलोरित होने का आनंद। पर वह उत्कंठित भी थी, कौन होगी वह रमणी जिसका अभीप्सित होगा कृष्ण का हृदय? संभवतः कोई नहीं। तभी उसके सम्मुख दर्पण छवि में उदित हुई गतकाल में से उभरती एक छायाकृति। कौन थी वह? क्या वह राधा थी जिसे कृष्ण छोड़ आए थे वृंदावन में? क्या वे कदाचित कभी देख भी पाएंगे उसे? क्या उसका नाम भी शेष बचेगा उनकी स्मृति में? नहीं नहीं नहीं, असंभव, स्वयं से कह उठी वह। राधा गांव की अहीर गोपिका ही तो थी, एक साधारण सी ग्वालन, किसी भी उच्च राजसी वंशावली से वंचित कृष्ण की बालपन सखी मात्र। वह कैसे हो सकती है कृष्ण की अभीप्सित? केवल वह स्वयं ही उपयुक्त थी कृष्ण की जीवन संगिनी बनने के लिए, एक राजकुमारी, अनुपम, आकर्षक, अतुलनीय। रुक्मणी विचार मग्न थी, क्या राधा भी सोच रही है मेरे विषय में? क्या वह भी जानती है मुझे? इस विवाह उत्सव की सूचना उस तक पहुंची होगी क्या किसी न किसी से? अचानक राज उद्यान से उभरने लगी घंटियों की मंगल ध्वनियां, कमल वदन पर अद्भुत कांति लिए पधार रहे थे कृष्ण उसके कक्ष में। उनकी सुवास सुगंधी कर रही थी वातावरण उन्मादित। रुक्मणी ने अपने प्राण प्रिय के साथ विवाह मंडप की ओर प्रस्थान किया। चक्राकार पथ के साथ साथ सुशोभित शीतल जलाशयों में खिले नवजात कमल पुष्प अभिनंदन कर रहे थे उनका। उसे विकल करती राधा की वह छाया कृति विलुप्त हो चुकी थी कहीं। वाह, बहुत सुंदर पद्यात्मक पद्य आपने पढ़ा। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर। पूरा पूरा चित्र खिंच गया आंखों के सामने, चित्र खिंच गया वास्तव में, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। और अगर कहें तो एक छोटी बहर की कुछ एक गजल के कुछ शेर आपके सामने मैं अर्ज करना चाहूंगी। अगर 2-3 कर दें, क्योंकि अब मुझे सुशीला श्रीवास्तव जी भी नजर आ रही हैं, तो 2-3 बस दोहे। हाँ, बस मैं छोटी सी गजल, जी। थोड़ा मूड को रोमांटिक बना देते हैं। बज़्म आशिकाना हो गई, बज़्म आशिकाना हो गई, गुफ्तगू फसाना हो गई, गुफ्तगू फसाना हो गई, चांदनी का हुस्न देखकर, चांदनी का हुस्न देखकर शमा शायराना हो गई, चांदनी का हुस्न देखकर शमा शायराना हो गई। मुड़ के देखा उसने जो मुझे, मुड़ के देखा उसने जो मुझे, चश्म का तिलाना हो गई, चश्म का तिलाना हो गई। शुक्रिया। चश्म का तिलाना हो गई। चश्म का तिलाना हो गई। कतरा कतरा अश्क पी लिए, कतरा कतरा अश्क पी लिए, याद आबोदाना हो गई, याद आबोदाना हो गई। शुक्रिया। भूली दास्तां जब सुनी, भूली दास्तां जब सुनी, खुशबू आशियाना हो गई, खुशबू आशियाना हो गई। जी रहे हैं इंतजार में, जी रहे हैं इंतजार में, जिंदगी बहाना हो गई, जिंदगी बहाना हो गई। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। नीलम है उसी जगह खड़ी, नीलम है उसी जगह खड़ी, रह गुजर ठिकाना हो गई, रह गुजर ठिकाना हो गई। बज़्म आशिकाना हो गई, गुफ्तगू फसाना हो गई। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। नीलम है उसी जगह खड़ी और रह गुजर ठिकाना हो गई। मैं नीलम की बहुत खूबसूरत बात कही। इससे एक मेरा कथा मुझे याद आ जाता है, डॉक्टर साहब सुनेंगे कि वो तो चलते चलते चला गया। बिल्कुल आपको इसमें वहीं ले जाऊंगी जो आपने कहा कि
वो नीलम उसी जगह खड़ी रही और रह गुजर ठिकाना हो गई कि वो तो चलते चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। वो तो चलते चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। मुझे देखने वो मुड़ा भी था, मैं ही साथ उसके न चल सकी। वाह वाह वाह। नहीं रुक सका कोई राह एक और मंजिलों पे पहुंच गया। मैं सड़क थी मुझसे गुजर गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। वाह, मैं बहुत सुंदर वाह बहुत सुंदर। क्या बात। तो होता है कई बार हम वहीं खड़े रहते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। तो बहुत खूबसूरत सा आपका कलाम, बहुत अच्छे। और हमारे साथ अगर हरीश जी इजाजत दें तो मैं, हमारे साथ हाजीपुर बिहार से जुड़ी हैं डॉक्टर प्रतिभा पराशर, उनसे एक गीत सुन लें। वो लोकगीत की बहुत अच्छा गाती हैं, इजाजत अगर हो तो। प्रतिभा जी माइक वीडियो ऑन करें। प्रतिभा पराशर जी और सुशीला श्रीवास्तव जी मुझे दिख रही हैं, बहुत लेट जुड़ी हैं, तो सुशीला जी 3-4 दोहे या कुछ पढ़ दें जल्दी से। तब तक प्रतिभा पराशर जी अपना वीडियो ऑन कर लेंगी, अगर करेंगी तो हम उन्हें सुन लेंगे। सुशीला जी, सुशीला श्रीवास्तव अंतस की सदस्य भी हैं और हमारे दिल की। एक छोटा सा गीत पढ़ देती हूँ। छोटा सा पढ़ दीजिए जल्दी। हाँ, हाँ अच्छा जी। जल्दी। प्रतिभा जी का वीडियो भी आ गया है, चलिए पढ़िए। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका साथ नहीं छूटा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका साथ नहीं छूटा, दूर रहें या पास रहें पर हाथ नहीं छूटा। बचपन की सखियां करती थी मुझको प्यार बहुत, सच कहती हूँ दिल में उनका है आभार बहुत। माना बिछड़ी बारी बारी जग के मेले में, माना बिछड़ी बारी बारी जग के मेले में, सहनी पड़ती है अब उनकी याद अकेले में। क्या बात है। हो जाती है बात मगर अब तो मोबाइल से, दूरी हो चाहे जितनी भी साथ नहीं छूटा। मान करो उनका हरदम जो भी सम्मान करे, मान करो उनका हरदम जो भी सम्मान करे, सच्चे संबंधों की भी हरदम पहचान करें। अपनों को अपना कहने में कभी न शर्माना, पर रिश्तों की गरिमा सोच समझकर अपनाना। दिल के रिश्ते होते हैं नाजुक इस दुनिया में, रखना पड़ता है जोड़ तभी तो हाथ नहीं छूटा, तभी तो हाथ नहीं छूटा। धन्यवाद। बहुत आभार। सुशीला जी छंद मुक्त से छंदबद्ध हो गई हैं, अब गजलें भी कहती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। मैं चलती हूँ हाजीपुर बिहार की ओर और डॉक्टर प्रतिभा जी से एक गुजारिश करती हूँ, अपनी अपनी पसंद का एक गीत। वो हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे बीच में है, इनका अपना पटल है पद्मनाभ और पत्रिका भी आती है पद्मनाभ। तो मैं प्रतिभा पराशर जी को नमस्कार करती हूँ, अंतस के पटल पर अभिनंदन करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि एक गीत प्रस्तुत करें। स्वागत है, हमारे बिहार से हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके बहुत बहुत धन्यवाद मेरे करीब भी। नमस्ते प्रतिभा जी। हाँ नमस्कार। मैं पहचान ली। हाँ आज पता लगा है हेलो, कि आवाज आ रही है? आज पता लगा है कि बिहार रामलोचन जी का है। हमारे बिहार आवाज आ रही है मैं तो मेरी? बिहार बहुत दिन पहले छोड़ चुके। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप गीत प्रस्तुत करें जी। अच्छा अच्छा। माँ शारदे को नमन करते हुए पावन मंच को नमन करती हूँ और इस पटल से जुड़े जितनी भी अभी क्या कहें, मैं तो बहुत देर से जुड़ पाई क्योंकि मैंने बताया था पूनम जी को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अभी मैं कुछ ही देर पहले पटना से आई हूँ मैं, तो मुझे याद आया कि मैं जल्दी से जुड़ना चाहिए। हाँ स्वागत है। तो सबका तो मैं नहीं सुन पाई, डॉक्टर क्षमा प्रार्थी हूँ। कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा। तो सर बिहार से है क्या? नहीं सर तो दिल्ली से ही हैं,
लेकिन यहाँ पे बहुत बिहार के लोग हैं, आप गीत प्रस्तुत करें मैं भारत से हूँ। मैं भारत से हूँ। मैं बिहार से नहीं हूँ, अभी तो पंजाब भारत से, में भारत से। जी, आप सभी को सादर प्रणाम है बिल्कुल मेरा। सही बात कही सर आपने। जी, इरशाद एक प्रतिभा जी। पुस्तक से शुरू करती हूँ। हमारे देश की मिट्टी बहुत ही साफ सुथरी है। हमारे देश की मिट्टी बहुत ही साफ सुथरी है। इसी पर नाज है हमको, यहाँ दिन रात गुजरी है। इसे अब भूल मत जाना, वतन की लाज रखना तुम। इसे अब भूल मत जाना, वतन की लाज रखना तुम। जहाँ के गीत में सरगम, लबों पर बोल ठुमरी है। जहाँ के गीत में सरगम, लबों पर बोल ठुमरी है। एक और मुक्तक है, देश को ही समर्पित है। बुझा कर क्रोध का पावक, चमन को मुस्कुराने दो। बुझा कर क्रोध का पावक, चमन को मुस्कुराने दो। बहा कर प्रेम की धारा, वतन को जब नहाने दो। विजय पावो अगर खुद पर, तभी जीवन सफल होगा। विजय पावो अगर खुद पर, तभी जीवन सफल होगा। यही उपदेश गौतम का, मगन होकर सुनाने दो। यही उपदेश गौतम का, मगन होकर सुनाने दो। क्योंकि वैशाली की धरा से पढ़ रही हूँ, तो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनाना मेरा अवसर था। छोटा सा गीत है, पूनम जी की शायद गीत सुना रही हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। शीतल मंद समीर बहत है, शीतल मंद समीर बहत है। निर्झरनी झर झर झरी, आओ प्रियतम सैर करें हम। प्रीत हृदय की है गहरी, प्रीत हृदय की है गहरी। प्रेम पिपासा जीवन मेरा, अलग अलग है डाले डेरा। प्रेम पिपासा जीवन मेरा, अलग अलग है डाले डेरा। छुट्टी में जब घर आए तो, छुट्टी में जब घर आए तो, असुवन मोती क्यों ढरी। प्रीत हृदय की है गहरी। नैन झरोखे बैठे निहारूं, कब आओगे पिया पुकारूं। नैन झरोखे बैठे निहारूं, कब आओगे पिया पुकारूं। तुम तो हो परदेशी शहरी, तुम तो हो परदेशी शहरी। प्रीत हृदय की है गहरी, प्रीत हृदय की है गहरी। शीतल मंद समीर बहत है, निर्झरनी झर झर झरी। आओ प्रियतम सैर करें हम, प्रीत हृदय की है गहरी, प्रीत हृदय की है गहरी। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा गीत।
बहुत ही सुंदर। और मुझे जो तो जो याद ही नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं था, ये कैसे याद आया तो जुड़ गई। लगता है कि सुनते ही रहे। देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त आए। आपका आना ही अंतस के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। और पूनम जी आप भी तो सुनाइए। मैं भी सुना दूँ। सर आपका आदेश है तो बिल्कुल सुना दूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ सुनीता अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं और भरी पूरी महफिल है और पूरे उत्कर्ष पे है। और हम अपने आज के अध्यक्ष की ओर करेंगे, तो उसके बीच में छोटी सी इस यज्ञ में आहुति मेरी भी है कि जैसे कि आज स्वागत। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ पूनम को। अरे वाह, मैं अपने जी जो इतनी देर से हमें संचालित कर रही हैं और आदेश दे रही हैं कि आप लोग काव्य पाठ करें, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े स्नेह के साथ अपने पिता की 4 पंक्तियों से। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी है मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही कहा जाए तुम्हारा उदाहरण, तुमको ही कहा जाए तुम्हारा उदाहरण। बहुत सम्मान और स्नेह के साथ पूनम का उदाहरण तो पूनम ही हो सकता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वंदना ने मौके पे चौका लगाया जिसे कहते हैं। वैसे मेरी घड़ी पे मेरा ध्यान था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी अपने विचार व्यक्त कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। और जहाँ तक कि आज की बात है, आज मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते में गुरु पूरब का जुलूस चल रहा था, तो मैंने सोचा कि गुरु पूरब के ऊपर जो मैंने दोहे लिखे हैं वो जरूर आपके साथ साझा करूं। स्वागत है, स्वागत। कि तलवंडी के लाल ने जग में किया प्रकाश, तलवंडी के लाल ने जग में किया प्रकाश, तारा नानक नाम का तम क्या करे विनाश। वाह तारा वाह वाह वाह। तम का करे विनाश। और सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना, ईश्वर में विश्वास, बाबे नानक ने रचा एक नया इतिहास। वाह वाह, बहुत अच्छा। और सुमिरन सुमिरन नानक नाम का भव से देगा तार, रे मानुष यदि भाग्य में नानक के उद्गार। सुमिरन नानक नाम का भव से देगा तार, रे मानुष यदि भाग्य में नानक के उद्गार। तो हम हमको याद करते हैं, अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। और बहुत आज देव दीपावली का और सुंदर दिन है आज। आप सबको बधाई देती हूँ अंतस की ओर से। शुक्रिया। और एक मुक्तक ये कि छोटे छोटे हाथों में तुम जाम न दो, छोटे छोटे हाथों में तुम जाम न दो, कीमती चीजों के तुम कम दाम न दो, कीमती चीजों के तुम कम दाम न दो। सीख सकते हैं बहुत कुछ गलतियों से, सीख सकते हैं बहुत कुछ गलतियों से, अनुभवों को गलतियों का नाम न दो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। शुक्रिया। और एक क्या बात है। एक मुक्तक और अपने अंदाज का कि तुमको आदत नहीं चलो ना सही। सर सुने, तुमको आदत नहीं चलो ना सही, हमसे निस्बत नहीं चलो ना सही, तुमको आदत चलो ना सही, हमसे निस्बत नहीं चलो ना सही, तुमसे हमको तो है सो है बस है, तुमसे हमको तो है सो बस है, बस है, उल्फत नहीं चलो ना सही, वाह तुमको वाह वाह वाह। ना सही। और शुक्रिया। और एक गजल के कुछ अशार रखती हूँ। ताजा ताजा गजल है और जिसके 4 शेर आपके साथ रखती हूँ, फिर हम हरीश जी को सुनेंगे जी। मतला हाजिर कर रही हूँ। न रंग कोई न रंगीनियों की चाहत है, न रंग कोई न रंगीनियों की चाहत है,
मेरे नसीब को मुझसे कोई अदावत है। न वाह रंग वाह न वाह रंगीनियों की चाहत है, मेरे नसीब को मुझसे कोई अदावत है। और शेर देखें कि कहाँ कहाँ से रफू हो ये जिंदगी साहिब, कहाँ कहाँ से रफू हो जिंदगी साहिब, हर एक मोड़ पर आती नई मलामत है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। क्या मत बात है। है। और चार सिमत खुशी की तलाश है, लेकिन हम्म। चार सिमत खुशी की तलाश है, लेकिन हर एक सू ही गमे जिंदगी मुसल्लत है, हर एक सू वाह 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 वाह। वाह मुसल्लत है। वाह और बहुत आखिरी खूब शेर, इसका आखिरी शेर भी समाप्त कर लें कि अगर वाह नहीं वाह। है जरूरत, और फरमाए कि अगर नहीं है जरूरत तो तोड़ दो मुझको, अगर नहीं है जरूरत तो तोड़ दो तोड़ मुझको, दो मुझको। मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है। आदत है क्या बहुत बात है, खूब क्या वाह बात बहुत वाह है। खूब वाह बहुत वाह खूब वाह, क्या बात है पूनम, कमाल है वाह। कमाल कर दिया कमाल कर दिया एक पूनम अलग तेवर की गजल, वाह वाह। बहुत मेरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया। बहुत अच्छा। पर इसी बात पर मैं 2 पंक्तियां पूनम जी के लिए पेश करना चाहूंगी। जी जी दीदी, इजाजत है? जी हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 पंक्तियां बस आपके लिए। शुक्रिया। जीवन जीवन सुखमय हो सदा, हो सुख की बरसात, खुशियां ही खुशियां मिले, हर दिन पूनम रात, वाह हर वाह वाह दिन वाह पूनम रात। बहुत बहुत खूब सुंदर। वाह, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत इस बात पे एक शेर मुझे याद आ गया कि केवल रात अमावस की ही भाग्य नहीं लिखता, मेरी गजल का मक्ता है, केवल रात क्या अमावस बात की है? ही भाग्य नहीं लिखता, उसने तो शब पूनम की भी लिखी होती है, वाह उसने तो। वाह वाह, क्या बात क्या बात बहुत है। खूब बहुत चलिए खूब हम अपनी बातों का सिलसिला यहाँ रोकते हैं और हम चलते हैं हमारे आज के अध्यक्ष की ओर, जो देर से। सचमुच, और पूनम जी सचमुच आज पूनम की रात है, कार्तिक पूर्णिमा है। पूनम जी बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। आज है यामी वो गजल कोई आज का गुनगुनाता दिन बहुत अच्छा चुना है, बहुत अच्छा दिन चुना है। बगल से चांदनी छिटक रही है पूनम की। है। जी। और मैं अब हम चलते हैं आज के अध्यक्ष की ओर, जो बाद में जुड़े थे उन्हें मैं बता दूं, डॉक्टर हरीश नवल आज के आयोजन की, आज की 52वीं गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं और बहुत धैर्य से सबको सुन रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध सिद्ध व्यंग्यकार हैं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं और अध्यापक रहे हैं, और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है। एमए की हिंदी की पढ़ाई में आपसे मैंने बिल्कुल बहुत, जिसे कहते हैं हिंदी के क्लिष्ट शब्द, नाटकों की शैली और बहुत कुछ सीखा, कहानियों के बारे में सीखा, क्योंकि मैं हिंदी की छात्रा नहीं रही हूँ। तो मैं हृदय से नमन करती हूँ कि आपने आज स्वीकृति दी आज की अध्यक्षता की, और बहुत ही सादर आपको आमंत्रित करती हूँ आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और कविता के लिए। वो जिसे कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को हम याद कर रहे हैं और बहुत सभी ने उनको याद किया। तो उन्होंने बहुत सी अच्छी बात भी कही कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो हमारे हरीश जी जो हैं वो ऐसे ही हैं जो आगे बढ़कर लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हरीश नवल जी हमारे साथ हैं। सर आइए प्लीज। बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत बहुत है, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम भाटिया जी, अंतस सर की को इस प्रणाम है मेरा। 52वीं गोष्ठी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे एक बात याद आई कि मैं किसी के घर गया, बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने नया नया प्राध्यापक बना था हिंदी का। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा तो तुम हिंदी पढ़ाते हो कॉलेज में? मैंने कहा जी हाँ। कहते अच्छा तो बताओ ये कत की पूनो क्या होता है? गे की एक कविता है कत की पूनो। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं पंजाब में, इसको इसी कत की पूनो हो गया। जी तो जी जी। तब अच्छा उनको ये मालूम नहीं था। वो कह रहे थे मैं समझा गांधी जी पर कुछ लिखा है, कोई काटने की बात है और वो पूर्ण और पता नहीं क्या लिखा है। ओहो।
तो आज कार्तिक पूनम कार्तिक को कहते पूर्णिमा हैं, के दिन पूर्णिमा पर को। जब साक्षात पूनम जी का संदेश आए, तो आप सोचिए कि फिर वो अंतस हो या जो भी हो, वो कितना कैसे कैसे ना खिलखिला उठेगा। तो मैं क्या इनके बात लिए आगे काफी दरिया पार करके अभी आ गया। सर, आपका बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपकी धन्यवाद। इस गोष्ठी का स्वरूप। एक तो ये कि सभी लोग बहुत अनुशासित हैं, किसी को ऐसा नहीं कि मैं उससे ज्यादा पढ़ दूं या ज्यादा प्रभाव अपना डालने की कोशिश करूं, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा देखा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है लोगों को कि कैसे उनको रोकें। वो एक सुनाते हैं तो उससे कहते हैं अच्छा इससे पहले मैं ये सुना दूं, और उसको सुनाने से पहले ये सुना दूं, पर यहाँ किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो पहली बधाई तो आपको सबको इस बात की, दूसरी आपको इस अनुशासन की, और तीसरे आप लोगों ने आज बहुत प्रेम का जो इजहार है बहुत किया। जो इश्क हकीकी और इश्क जुनूनी और इश्क जितने भी तरह के होते हैं, सभी तरह के इश्क आज यहाँ पर गौर फरमाए गए। और उर्दू और हिंदी को लेकर के जो हमारा चलन है हमारे देश का, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से आपने परिपालन किया। एक तरफ तत्सम शब्दावली भी है, तो दूसरी तरफ फारसी भी यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल किया गया। रामलोचन शर्मा जी ने माँ शारदे कुमार वरदान दे, है ना, राम स्वर ज्ञान दे, लय ज्ञान दे, हर क्षण का ज्ञान दान दे, और वाणी जगे वो प्राण दे। एक तो उनकी शख्सियत इतनी अच्छी, दूसरे इतनी मीठी वाणी, और ऊपर से इतना अच्छा लेखन के मुझे लगा कि वो माँ शारदे तो उन्हीं की होकर के रह गई है कि उन्होंने उसको सब कुछ दिया। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। और क्या ना, जब एक एक शब्द शब्द जब हम पीने लग जाएं, उसका जो पान किया जाए, तो तब लगता है कि हाँ हमने आज कविता का पान किया या हमने कुछ गायन सुना। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मीना शर्मा जी ने एक हमें जगा दिया सोते हुए। जागो भारत, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो आगे होगा, सब कुछ उसके बारे में इन्होंने न भूतो न भविष्यति वर्तमान सब कुछ लिया, और उसको लेकर जागे भारत के राज दुलारे जागे, जगह जगह छुपे हुए को रूप दिखाने आई। क्या था वो, मैं रह गया। पहन रहा है संत फकीर नवाजी, बैठे उसके अंदर बैठे भेड़िया इत्यादि। कि जो दुराचारी लोग हैं, जो संत का रूप बन के आए हैं और उनके सारे लक्षण और तरह के हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने वो जो एक विद्रूप हो गया है विडंबना का हमारे यहाँ, उसको लेकर के उन्होंने बताया। और ये कहा कि बचा सको तो बचा लो। बाद में उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त को ले आए, तो वो जरा मैं समझा नहीं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की क्या जरूरत है हमें। भैया वहां नहीं, युद्ध नहीं है, राजनीति नहीं है, पर आपने बड़े बचा सको तो बचा लो। तो ऐसा ऐसी जिन्होंने उस बात को समझा है, शायद भीतर से अंतस से देश की हालत कुछ कुछ मीना जी ऐसी ही है, जिसकी तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया। और ये कहा कि जैसे हम एक देखते हैं ना, जागो भारत जागो, कि कब तक सोए रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहो। तो उसको लेकर के इन्होंने किया। तो एक बात उन्होंने बीच में कही, उस पर मेरा जरा बड़ी मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा कि जो जितना कड़वा बोला वही खजाना सच का खोला, और जो जितना मीठा बोलता है। तो अब मैं मुझे लगा कि लोग कहते हैं तुम बहुत मीठा बोलते हो, तो आज मैं समझ गया कि मैं क्या हूँ। अब मैं कड़वा बोला करूंगा। अरे नहीं। ऐसा नहीं है, ये अरे रूल नहीं नहीं है। सर। ये रूल नहीं ऐसा है कि जो मीठा बोले तो बहुत मतलब अच्छा नहीं ऐसा है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम कड़वा बोलता है वो वास्तव में सच सच बात को साबित करता है, बोलता नहीं, है मैं सच को। अभी कुछ कड़वा बोल दूंगा पर तो आप मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं कदापि नहीं है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है। है। जी जी जी। कड़वे वाला भी मीठा हो सकता है, मीठे हाँ वाला भी जी। कड़वा हो सकता है, मीठा मीठा भी हो सकता है, और कड़वा कड़वा भी हो सकता है। पर आप पर सत्य को सत्य तो बोलते हैं ना सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हाँ यही तो जी। मैं बोल रहा हूँ, इस समय मैं यही बोल रहा हूँ आप कि मीठा आप मीठा सत्य तो बोलते हैं ना, वो तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अब मालूम अध्यक्ष जी को नहीं। मीठा सत्य सुन ले तो ये है अध्यक्ष कि जी आप को, बहुत अच्छी बीच कवित्री में बीच में हैं। ना बोले। कड़वा सत्य कहूँ कि आप अच्छी कवित्री नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी ना, ये इस परीक्षा में मत डालिए। तो आपको बहुत बहुत आपने आह्वान किया,
यानी हम चाणक्य के रूप में उस राजपुरुष को देखते हैं जिसने देश को एक करना चाहा, हाँ, मलेच्छों से, यवनों से मुक्त करना चाहा। और चंद्रगुप्त के रूप में हम उस युवा पीढ़ी को देखते हैं जो दुनिया भर में भारत में सबसे अधिक युवा है। तो मैं आपकी कविता को वहां तक देख रहा हूँ। बधाई आपको। प्रतिभा गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि हैं आज की, और उन्होंने सरस्वती का आह्वान दिया और उसके बाद उन्होंने प्रेम और श्रृंगार की कविता को ये अपने बारे में बताया कि मैं क्या लिखती हूँ। तो मैंने देखा जब वो, अब बड़ा अजीब लगा जब, मतलब मैं उनके साहस पर दंग रह गया। मैं हूँ गीतों की मलिका। बड़ा मुश्किल है अगर मैं अपने आप को कहूँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, या मैं समझ नहीं पाता कि कैसे हम कह सकते हैं। पर आप धन्य हैं, आपने बहुत कहा कि मैं गीतों की मलिका हूँ और न जाने खुदा ने मुझे कैसे घड़ा है, पढ़ूं भारी सब पे मैं पागल दीवानी। तो अब ये थोड़ा सा क्या है कि मालूम नहीं मैं क्या कहूँ, पर क्या होता है कि विनम्रता और औदार्य जो है हमारे जीवन के सूत्र हैं। गजल कहीं की से भी ना, मलिका, मैं क्या बताना चाहूंगी, गजल की मलिका मुझे जो ये उपाधि दी नहीं थी, नहीं, जो भी है, जो अब किसी मैं ने हर दी जगह नहीं थी। कह सकता। नहीं, देखिए वो नहीं, मतलब बहुत उसको, बड़े कवि थे, उन्होंने मेरे को ये उपाधि दी थी। हाँ, तो आपने उसको सच मान लिया ना कि आप ही हैं। बालसो रेड्डी जी। हाँ, आपने उसको सच मान लिया ना, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने बड़े साहस से कह दिया। हम साहस लोग होना उसमें, चाहिए ना बोलने का मंच पर। सर को बोलने नहीं, अब सुन मुझे लें सर, बोलने अध्यक्ष दीजिए, अब महोदय को ज्यादा सुन साहस लें। मत दिखाइए। सुन लीजिए क्या ना, तो अब उसमें क्या होता है कि जब हम विनम्रता और औदार्य का त्याग कर देते हैं और हमारा हम कब अहंकार में बदल जाए इसका पता नहीं चलता। बड़े लोग तो तारीफ में कह देते तू राजा बेटा, और वो सच में तो राजा बन गया। तो ऐसा नहीं समझिए आप। मेरी आपसे प्रार्थना है, नहीं तो आपकी कविता धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी। जिस समय हम ये समझते हैं कि हम हो गए, तो उस समय हम फिर धीरे धीरे रुग्णावस्था में चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं केवल उम्र में बड़ा होने के नाते, अनुभव में बड़ा होने के नाते आपको कहना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल हाँ, आपके। ये नहीं। और आपने जब बाद में कहा कि हाँ, इश्क की मैं दीवानी, इश्क मेरा दीवाना है, ये अपने आप में लाइन बहुत बड़ी है। ऐसा बहुत कम लोगों ने कहा कि इश्क भी किसी का दीवाना हो जाए। तो ये इसको मैं बड़बोलापन नहीं कह रहा, इसको मैं वहां लेकर के जा रहा हूँ जहाँ की रस की धार बहती है। फिर आपने कहा भी है, ये ना पूछो कि इश्क क्या है, इश्क में रखा है क्या है, इश्क ने ही, है ना, मैं खुद नहीं लिखती, कोई लिखवाता है। तो ये जो सरस्वती की कृपा, ये बहुत अच्छे ढंग से आपने व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया कि मुर्शिद है लिखवाता, और मथे दिल की मथानी। तो ये जो आपने उपमा दी है बहुत ही कारगर है, क्योंकि मंथन ही है सबसे अधिक। साहित्यिक मंथन है, काव्य मंथन है, सागर मंथन है, और हम लोग यहाँ मंथन ही कर रहे हैं। तो ये जो चीज आपने बताई है, और वो दिल से जब आप करते हैं, हृदय से, तो बड़ी बात बन जाती है। इसके लिए बधाई आपको, जी है ना। शुक्रिया। फिर आपने भावों का समंदर कहा उसको, वो भी उपमा आपकी बहुत ही जायज और बहुत अच्छी उपमा है। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे शुक्रिया। ढंग से, आपका आत्मविश्वास बहुत है, इसके लिए तो हम सब आपको देख ही रहे हैं। आपको धन्यवाद, आपने आज हमें कुछ सुनाया। डीपी सिंह जी के दोहे, तो जो लंबी रेखा खींचने की बात उन्होंने की, लंबी रेखा खींच दो तो पहली खुद घट जाए। और फिर जब लिखा है रख चीनी का संतुलन, उसको लेकर के उन्होंने संतुलन पर, जो भी जीवन का भी है, चाहे भोज्य का भी है, चाहे कहीं का, उन सब संतुलनों को एक जगह पर उन्होंने प्रतीक रूप में ले आए। वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसको देश की तरफ भी ले गए। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या की तरफ दूसरा इशारा किया, जैसे फसलों में उगते खरपतवार। तो खरपतवार जब उगाते हैं तब वो फसल वो अच्छी नहीं होती, वो तो खरपतवार हटाने पड़ते हैं। तो जनसंख्या ज्यादा इतनी हो गई है कि जिसको लगता है कि ये इतनी नहीं होनी चाहिए। अब उस तरफ आपने जो संकेत किया, अच्छा लगा। फिर आपने परिवार की बात की, लुप्त हुए परिवार के चाचा ताऊ, और आपने गायब बया बबूल वन इसी ने फैला दिया, वो सारा जो चीजें आपने दी तो मुझे अच्छा लगा। और जब दोहे लिखते हैं आप, तो मुझे वो पाल बसीन, हस्ती मल हस्ती, और ये सब लोग जो जिन्होंने दोहे का नवीकरण किया, तो वो नवीकरण आपके पास भी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत रामलोचन धन्यवाद, जी ने आभार। गीत सुनाया था एक,
रामलोचन जी का गीत आया, प्राण हो तुम हमारी प्रेरणा प्रेरणा के प्राण हो, तुम हमारी चेतना हो, ध्यान हो, तुम गगन हो, तुम अगन में, है ना, तुम पवन में, भूमि में तुम। हाँ, तो ये एक यानी एक ऐसा गीत है कि आप लगता है कि बस ये गाते जाए और हम सुनते जाएं, है ना। बहुत ही जो कर्ण प्रिय भी है, हृदय प्रिय भी है, बहुत मधुर है, और ये सीधा आपके भीतर प्रवेश करता है कि उसमें कि तुम, और कहाँ जाके जाता है, देखिए उस खुदा की तरफ हम इबादत कर रहे हैं, प्रकृति की तरफ जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, माँ की तरफ, पिता की तरफ, प्रेम की तरफ, है ना। तो एक सर मैं एक मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब करूं, एक सेकंड के लिए। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन सुनने के लिए हमारे डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी भी जुड़ गए हैं। वो ओहो, आपके अरे साथ में आए हैं। और अंतस के महासचिव डॉक्टर दुर्गेश अवस्थी भी जुड़ गए हैं, सुनीता अरे अग्रवाल जी। दुर्गेश जी को प्रणाम, और अशोक मैत्रेय जी को सर क्या, प्रणाम, सादर प्रणाम। कैसे दुर्गेश भाई, वाह, सादर अच्छा। प्रणाम। तो अब तो अशोक जी आ गया, मैं क्या बोल, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा अब तो। आप बोले, पिछली पिछली गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक मैत्रेय ने की थी, अच्छा। और वो आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आप ही के जब बोल रहे हैं तब आए हैं, तो ये नहीं बहुत ही नहीं, महत्वपूर्ण हो जाता है जी। ये इसने बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो इतने प्यारे से हैं कि वो उनका आना ही बस अच्छा लगता है, उनको देख भर लो ना उतना ही काफी हो जाता है। हाँ। अभी नजर नहीं आ रहे मुझे कैमरा ऊपर तो कर ये जो ना, तुम ही हमारी प्रेरणा प्रेरणा के प्राण हो, तो इसमें जो लय भी जो है ना, जैसे जो उन्होंने कहा था, लय दो, उसका स्वर का ज्ञान दो, तो वो सारी बातें इसमें भी आ रहे हैं। वंदना जी ने सुनाया, तो जब वंदना जी होती हैं, शरद जी होते हैं, तो हम सबको कुंवर बेचैन जी की यादें बेचैन करने लगती हैं। और यूं तो उनके साथ बहुत पल बिताए, लेकिन जो जापान में उनके साथ यात्रा की मैंने, और जब हम साथ साथ ही रहते, साथ साथ ही बैठते थे, साथ ही खाते थे, तो उस समय आप आदमी को ज्यादा जानते हैं कि इसके भीतर का इंसान कितना बड़ा है। जब आप 24 घंटे होते हैं, आपको सब पता चलता है। तो वो सच में मैं बहुत ही, हम भावुक हो जाएंगे ज्यादा, कोई भी जब उनके बारे में बोलता है तो। पर वंदना ने जब कहा ना, बोलेंगे जब दीप घनेरे तभी होंगे दूर अंधेरे, एक नई सुबह आएगी सपने लेकर तेरे मेरे, जब भी चिंता मन को घेरे पड़ जाए। और फिर उन्होंने भी कहा कि एक दिया तुम दर पर रखना, जगमग होंगे सभी बसेरे, है ना। क्योंकि वो बात तो सारी उस प्रारब्ध की हो या ना हो, लेकिन उस कर्म की है। तो ये कर्म की तरफ उद्यत करता है कि आप दिया रखो, सोचो नहीं कि कोई आएगा रख जाएगा, अगर होगा भाग्य में तो हो जाएगा। तो ये जो कर्मवाद को लेकर के मैं इसको उसका प्रतीक मान रहा हूँ, वंदना जी। जी शुक्रिया, मुझे बहुत वाह, अच्छा लगा उस नाते कि जब सारे बसेरे दूर हो जाएंगे, है ना, और जब भी चिंता मन को घेरती, तो बहुत अच्छा। और आपने जी गजल भी शुक्रिया। सुनाई, मन की आशाएं कहाँ पूरी हुई, और जब बड़ी नजदीकियां दूरी हुई। तो ये बड़ा, ये तो फिलोसॉफिकल हो गया, ये तो हमारा द्वैत और अद्वैत की वाली बात हो गई, है ना। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें तो हम द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद सारे ही जोड़ सकते हैं, इसको पूरा जी मत बिल्कुल, सकते हैं। तो वो बड़ी बात शुक्रिया, कह दी आपने। धन्यवाद, शुक्रिया। तुम मिले तो सूर्य या बिंदिया बनी रात का जल, और है ना, शामें सिंदूरी हुई, आपने कुछ ऐसा कहा था। जी, आप रात आए, काजल। शब्द मोती बन गए, हाँ। जी और कल्पनाएं आज कोहिनूरी हुई, वाह, जी ना, तो कोहिनूरी हुई। शुक्रिया। ये शाब्दिक प्रयोग ही नहीं है, खाली भाषिक प्रयोग नहीं है। वंदना जी, ये तो आप में जो कुंवर बेचैन है ना, बस उनको इसी तरह से आगे लाते रहिए। शुक्रिया, वाह, स- आप आशीर्वाद नहीं देते नहीं रहे। नहीं, सदा से सदा तक आशीर्वाद। आप जी शुक्रिया। अब मैं क्या कहूँ, आप बेटी हैं, बहन है, आपको तो आशीर्वाद है ही। सोनम यादव, तो मुक्तक बहुत अच्छे लिखती हैं, मैंने पहले भी इनको सुना है। वक्त है दूर सबको छल जाए, और फिर आपने कहा ना, धूल सबके मुखड़ों पर मल जाएगा। तो ये जो धूल है, ये कितना बड़ा प्रतीक है हमारे सामने, धूल का। और कोई अब जा रहा है और कोई कल जाएगा। तो आप उस निश्चितता और अनिश्चितता को लेकर, जीवन और मरण को लेकर, वर्ण और विछोह को लेकर के जो चीजें आपने इस छोटे से मुक्तक में कही हैं, वो उसको हम सब लोग समझ पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको देख करके।
और फिर आपने गीत भी एक दिया, हमारे हौसले टूट जाएंगे तो क्या होगा, अपनी हार में भी मुस्कुराएंगे तो क्या होगा। ये बड़ी बात है, यही होना चाहिए, हम तभी लड़ सकते हैं। तो ये अगर इस आदर्श को यथार्थ रूप दे दिया जाए तो सच में ऐसा ही होगा। हार नहीं मानी, जो हार भी गए अपनी उम्मीदों पर। और फिर आपने रार की बात की तो मुझे अटल बिहारी जी की कविता याद आ गई, बड़ी मशहूर, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, है ना। तो वो जो स्वर आपका उससे मिला, वो अटल जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, उनकी प्रतीक कविता है। आपका भी वो प्रतीक इसमें आया है। फिर आप हम हमारे सामने फिर आई थी बाकी वो जो अजीब जीस्त है, हजार बार मनाया वह फिर भी रूठा है, जिसे बनाया दोस्त वही हमारा दुश्मन है ना। थोड़ा इसमें निराशा भी है। मुश्किल यही है कि जिसको दोस्त बनाते हैं वो दुश्मन बन जाता है, दुश्मन नहीं हमारा दोस्त बनता। ये बड़ी मुश्किल बात है। हम चाहते हैं कि पहले दुश्मन ही ना हो तो मित्र बन जाए, लेकिन वो बनता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी अजीब जीस्त है ना। अब पता नहीं खुदाई बनाता होगा, हम तो कुछ नहीं करते, खुदाई खुदाई कर रहा है ऐसा मानते लोग। नीलम वर्मा जी आई, इन्होंने रुक्मणी का जो सह पलायन जो हुआ, जो उनको लेकर आए, और वो शिशुपाल वाला सारा प्रसंग सामने आ गया आंखों के। और चंचला सी उद्धित व निखर रही थी कृष्ण की अनुकंपा, और जलाशय में खिले नवजात पुष्पों सी रुक्मणी, है ना। ये सब तो अब सोचिए कि एक ऐसा उपेक्षित पात्र, जहाँ रुक्मणी का एक ही मंदिर देश में और एक थाईलैंड में मैंने देखा। रुक्मणी के मंदिर नहीं है, जो बाकायदा उनकी पटरानी थी, और जो रानी भी नहीं थी, जो कभी साथ रही भी नहीं, और से 11 साल की उम्र तक ही उनका साथ रहा, वो श्री राधा जी को सब लोग पूछते हैं। बड़ी विचित्र बात है, पर वहां रुक्मणी को लोग भूल गए, तो इन्होंने रुक्मणी को लाए। पर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके पास तो बहुत है लिखने के लिए। रुक्मणी के अतिरिक्त एक जामवती है, एक सत्यभामा है, एक कालिंदी है, एक मित्रविंदा है, एक सत्यभद्रा है, और एक लक्ष्मण है। उनकी तो 8 मुख्य रानियां थी। तो धीरे धीरे आपके और 8 चीजें आनी चाहिए। रुक्मणी को फिर भी लोग जानते हैं, और रुक्मणी हरण करके एक बड़ा काव्य भी लिखा गया है। पर आपने इस समसामयिक युग में इस चीज को आप लेकर आए हैं, तो आगे भी मैं समझता हूँ कि आप लाएंगी। और आपने इसके जो स्वर था उससे बिल्कुल विपरीत, जब बज़्म आशिकाना हो गई, गुफ्तगू फसाना हो गई, और चांदनी का हुस्न देखकर शाम शायराना हो गई, तो मुझे लगा हमारी शाम भी शायराना हो गई है। तो हमने एकदम से फ्लाइट ली, यूएसए से भारत आ गए। ऐसी फ्लाइट ली कि हम वहां आ गए, जी रहे इंतजार में जिंदगी बहाना हो गई, और नीलम खड़ी उसी जगह, रह गुजर ठिकाना हो गई, जिस पर पूनम जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया था। इनके कमेंट्स भी बीच में इतने अच्छे थे कि वो अपने आप में किसी भी बड़ी शायरी के बराबर थे, बहुत अच्छे थे। बधाई आपको। प्रतिभा पराशर जी के मुक्तक और गीत सुने। इन्होंने भी देश की बात की, और हमारे देश की मिट्टी बहुत ही साफ सुथरी है, इसी पर नाज है हमको, इसे भूल मत जाना। और ये इशारा है एनआरआईज की तरफ भी है, जो भारत से भागते हैं उनकी तरफ भी है, और जो अपने ही देश में रहकर अपने देश के नहीं हैं उनको आप क्या कहेंगे। उस पर एक काफी बड़ा एक उन्होंने निशाना उसका साधा है। और विजय पाओ अगर खुद पर, तभी जीवन सफल होगा, है ना। ये विवेकानंद ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि अपने पर विजय प्राप्त करो, अपना दीपक खुद बनो, अपो दीपो भव। ये बात इसमें आती है। और फिर इन्होंने प्रीत हृदय की है गहरी, और आपने वो गीत बड़ा सुंदर लगा। प्रेम की भाषा के बारे में था, बहुत चीजें नोट नहीं हो पाती और याद नहीं रहती, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा उसका ध्यान है। तो लिखते रहिए अनवरत, बहुत अच्छा लगा। सुशीला श्रीवास्तव जी ने बताया कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनका साथ नहीं छूटा, है ना। माना बिछड़ी जग के मिले में हो जाती है अब बात। फिर उन्होंने मोबाइल से बात कि भले ही अब इन्होंने बिल्कुल उन परंपराओं से लेकर जो नव प्रयोग हुए हैं, हमारे तकनीकी प्रयोग है, वहां आ गई हैं कि अब पूरी बात मोबाइल से हो जाती है। तो ये बड़ी शक्ति है, हम लोग जो बैठे इतनी दूर दूर एक साथ बैठे हैं, तो ये उसी की शक्ति है। तो अपनाओं को अपना कहने में ना शर्माना। तो इन्होंने
उस परंपराओं प्रयोग में से परंपरा निकाल रही हैं, परंपराओं में से प्रयोग कर रही हैं, तो ये इसका प्रयोग है। आपको बधाई। और पूनम माटिया जी ने गुरु पर्व पर बिल्कुल सटीक जो पढ़ दिया कि उसके दोहे जो इनके थे, तलवंडी के लाल ने किया जग में प्रकाश, बाबे नानक ने रचा एक नया इतिहास। तो एक एक्चुअली नानक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी सच में लगता है एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ नानक है। ऐसा लगता है कि कितना उन्होंने मथा होगा, कबीर को ही मथा। बहुत अच्छा लगा, आज के लिए था। और फिर इन्होंने कहते हैं कि आपने कुछ वो बड़ा, आप तो ऐसा ना पता नहीं आप फारसी अरबी कौन कौन सी भाषाओं के शब्द लिखती हैं कि एक बार तो आपने फेसबुक पर लिखा तो मैं सोचता रहा इसका अर्थ क्या है ना। अब आपने इश्क सू ही हमें क्या, अगर नहीं है जरूरत तो तोड़ दो मुझको, यहाँ तक तो मैं समझ आ गया। मैं आईना हूँ, मुझे टूटने की आदत है। तो सादी सी बात, सादी भाषा में जो कही वो सब ज्यादा भारी लगी मुझे, है ना। केवल रात अमावस की ही नहीं लिखता, तो वो अंधेरा जो है वो पूर्णिमा को भी हो सकता है। अमावस की रात होती है और उस दिन दिवाली होती है, है ना। देखिए दिवाली को अमावस पर होती है वो, तो हो सकता है ऐसा। तो उस चीज को लेकर के आपने जो लिखा, मैं समझता हूँ आज की जो कविताएं थी प्रेम की, इश्क की, और जो उन्होंने इश्क हकीकी लिया और उसको दुनियावी से मिलाकर के जहाँ ऊपर ले गए हैं, बीच में फिलॉसफी भी आ गई है, बीच में देह भी आई और देह से परे भी कविता आई, और देश के प्रति भी लिखा, संबंधों के प्रति भी लिखा, रिश्ते टूटते जा रहे हैं उसकी भी चिंता की। दोहा भी हुआ, मुक्तक भी हुआ, मुक्त कविता भी हुई, गद्य कविता भी हुई, गजल भी हुई, गीत भी हुआ, गायन भी हुआ, यानी कितनी सारी इसमें आज के अंतस में इतनी सारे तत्व आ गए। तो मैं समझता हूँ ये एक भरी पूरी गोष्ठी थी जिसमें सभी तरह के वो सारे साहित्यिक तत्व थे जो होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं भी प्रसन्न हूँ अंतस की इस गोष्ठी में आकर। धन्यवाद सर। आपको भी तो कुछ सुनना है। आपसे भी सुनना है सर। मैं तो सुना ही रहा था। मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। अब आप सभी इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, मैं तो उतना अच्छा कवि नहीं हूँ, पर फिर भी सुना। नहीं सर, अरे सर क्या बात है जी, स्वागत। अग्नि साक्षी मेरी कविता। हाँ, ये मैं अपने आदरणीय बड़े भाई अशोक मैत्रेय जी को समर्पित कर रहा हूँ। वाह, माय हैंडसम ब्रदर। रियली। एक अग्नि सर, साक्षी। आज हमारे पटल पे दो वरिष्ठ हीरो हैं, दोनों हीरो। डॉक्टर अशोक मैत्रेय का भी कोई कमाल, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, और आपका भी कंपैरिजन नहीं है। एक आग सृजन की सोई हुई थी, एक आग सृजन की सोई हुई थी, प्रमाद आलस्य में मानो खोई हुई थी। नहीं ज्ञात था उसे कि वह क्या कर सकती है, क्या क्या प्रदान और क्या कुछ हर सकती है। आग चुप थी, अंधेरे में गुप्त थी। आग मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी गंध थी। आग मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी गंध थी। आग जैसे कोयले में होती है, आग जैसे मशाल में रहती है, वैसी आग थी मेरे भीतर जो धीमे धीमे सिमट रही थी, शांत थी मानो मिट रही थी। भाई साहब सोई आग को कुरेदा तुमने, सोई आग को कुरेदा तुमने, खोई आग को सजग किया तुमने। पहले जो चिंगारी थी, फिर बनी धधकारी, तदनंतर बनी ज्वाला। तुमने उसे खंगाला, वह लपट बनी, धीमी गति सरपट बनी, और लो पलाश वन में आग लग गई, दिवाली में फाग सद गई। लो पलाश वन में आग लग गई, दिवाली में फाग सद गई। जाने अग्नि कुंड में तुम क्या सजाओगी, मेरे अग्नि शिव को क्या या महादेव सम मुझे बनाओगी, और फिर क्या अपनी आग से मेरी आग को बुझाओगी या बढ़ाओगी, ओ मेरी अग्नि साक्षी। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद जी।
गहन चिंतन से मैं- भरी कविता। स्वागत बोलो। सब बहुत बहुत अच्छा लगा आज। कविता भी आपने उत्कृष्ट, आप कहते हो मैं कविता नहीं लिखता, लेकिन जब नहीं लिखते तो ऐसी लिखते हैं, तो फिर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बात। बहुत सुंदर लगा, बहुत हाँ। अच्छा लगा। हरीश सर, हरीश सारे सर, सारे जी लिखने वालों को दुर्गेश लिखते भाई, हैं, उससे बड़ी क्या बात होगी। एक बात मैं धन्यवाद। बोलता हूँ। हाँ, दुर्गेश भाई ने तो संकेत में कह दिया, वाह। मैं बोलना चाहता हूँ, जी अंतस की संस्कृति, ये पूनम माटिया जी भाभी मेरी और भैया, और एक नाम हो रहा है तरंगा। दुर्गेश अवस्थी का नाम तो फालतू में है, पूरी मेहनत। मैं डीपी सिंह साहब से चाहूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। इस समय दुर्गेश अपने अपने में नहीं है, हम दुर्गेश को नहीं सुन सकते हैं, हम अच्छा। आगे बढ़ जी। जी और हमारे साथ डॉक्टर अशोक मैत्रे हैं, अगर एक कुछ शब्द में वो भी अपना एक वक्तव्य दे दे, बहुत छोटा सा, तो हम इसको आज की गोष्ठी का समापन करें। फिर उसके बाद डीपी सिंह साहब धन्यवाद ज्ञापन आप भी कीजिए। जी जरूर। माइक खोल लीजिए अशोक भाई, अशोक जी माइक खोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो घड़ी को देख करके और हरीश को सुनकर पूर्णाहुति देने के लिए प्रकट हुआ। क्या बात है। और अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद में फिर कुछ कहना और ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरा जो मन था मैंने वो उंडेल करके आपको दे दिया। क्या बात है, तो आपका मन बना रहे अंतस के साथ। वही मैंने कहा था कि अंतस जब जगमग करे, जगमग जग हो जाए। तो जब अंतस से आप जुड़ते हैं तो फिर ये होता है कि आपकी उपस्थिति ही उसको महका देती है, उसको जगमगा देती है। और आज की गोष्ठी जो सब लोग पधारे हैं, मैं उनके लिए मैं चाहती हूँ डीपी सिंह साहब हमारे कार्यकारी महासचिव हैं, धन्यवाद ज्ञापित करें। जी आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं अशोक सर का, हरीश नवल सर का खास तौर पे आज बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आकर के हमें आशीर्वाद दिया अपना और हमारा मार्गदर्शन किया। और बाकी रामलोचन जी ने जो सरस्वती वंदना की और जिस तरीके से संगीतमय उन्होंने काव्य सुनाया, और इसके अलावा आदरणीय मीना शर्मा जी, प्रतिभा गुप्ता जी और सुशीला जी, सोनम यादव जी, नीरम वर्मा जी और वंदना जी और प्रतिभा पाराशर जी, सब लोगों ने आकर के हमारी इस 52वीं गोष्ठी को इस शिखर तक पहुंचाया। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ये हमारी 52वीं अंतस की 52वीं गोष्ठी है और जो अभी संपन्न हुई है और अनवरत ये रही है, ये सबसे बड़ी बात है। बीच में कोविड काल भी आया, सब आया, बहुत बहुत परिस्थितियां स्थितियां बदली, लेकिन हमारी गोष्ठी ये निरंतर जारी रही। और इसके लिए पूनम जी, नरेश जी और तरंग बिटिया का खास तौर से मैं आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी का हृदय से आभार। शुक्रिया हमें भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। पूनम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय का बहुत धन्यवाद पसंद करने के लिए। अध्यक्ष महोदय ने इतनी विस्तृत टिप्पणी दी है, उसके लिए वो जो धैर्य था सबको सुनने का, ये एक अध्यक्षीय गुण ही होता है जो किसी को अध्यक्ष बनाता है। सबको एक एक रचना को, एक एक पंक्ति को, शब्द को उन्होंने इतने ध्यान पूर्वक सुना और फिर उसको उसके बारे में टिप्पणी। बहुत साहब को जहां भी मैंने सुना है बहुत आनंद आया है, मंच पे कई बार सुन चुका हूँ आमने सामने। बिल्कुल सर वो इतने इतने बड़े व्यंग्यकार हैं, इतने बड़े लेखक हैं, तो ये उनकी अपनी खूबी है कि वो हर चीज पे कितना ध्यान देते हैं, तब वो ऐसा विस्तृत विवरण दे पाते हैं। सही बात। ये बिल्कुल उनकी बहुत बड़ी ये कुछ विशेषता है, कहने से उनकी पहले, काबिलियत कुछ है। कहने से पहले सुनना
धैर्य पूर्वक सबको सुनना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है और मैं सर को प्रणाम करता हूँ इसके लिए। जी नमस्कार। और आदरणीय मैत्री सर को और आप सभी को बहुत बहुत नमन। धन्यवाद सभी को पुनः नमन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से अंतर से धन्यवाद करती हूँ। और फिर हम इसी पटल पर कभी जुड़ेंगे और आप सबको याद करेंगे। और तब तक आप खुश रहें। और ये त्योहारों का मौसम है, दिवाली से शुरू होता है और गंगा स्नान तक पहुंच गया और ये शीघ्र ही 2023 बीत रहा है, 2024 आ रहा है। नव वर्ष भी आपके लिए शुभ हो। लेकिन दिसंबर में हम फिर मिलेंगे एक बार, हो सकता है ऑफलाइन में मिले, ऑनलाइन में मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। एक निवेदन है आपसे कि अपनी अपनी कविताओं की अपने उसकी दो पंक्तियां, एक शेर एक मुक्तक मुझे भेजें। और आज हम कृतार्थ हो गए। आज हमारे हरीश नवल जी के साथ डॉक्टर अशोक मैत्रे जी ने भी कुछ समय निकाला। मैं अच्छा लगा। आप सभी का धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को प्रणाम। शुभकामना आगे के लिए, अगली गोष्ठी के लिए। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे सर।